मेरा सबको नमस्कार। जैसे कि आप सब जानते हैं, एक्चुअली इस वक्त वैभव पार्ट 9 की डिस्कशन कर रहे थे और उसमें भी 4 वर्सेस बाकी थे, लेकिन कुछ कारणवश वो इस बाकी के 4 वर्स थोड़े दिनों में डिस्कस करेंगे, शायद इस थर्सडे और नेक्स्ट थर्सडे। और आई थिंक पूनम जी शायद अपना अपवाद वक्त शायद सैटरडे को कर पाए, तो थोड़ा गैप फिल करने के लिए मैं फिर पार्ट 10 का डिस्कशन शुरू करता हूँ और देखेंगे आगे कैसे चलता है। तो इस बार इस समय से शायद थोड़ा सा मिक्सअप प्रेजेंटेशन होगी, कभी किसी सेक्शन की कभी किसी सेक्शन की, क्योंकि सारी भगवान की शिक्षा है, तो शायद उससे इतना फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो आज हम शुरू कर रहे हैं पार्ट 10, चैप्टर 10, दंडवग, जिसको कि ट्रांसलेट किया जाता है द रॉड या वायलेंस इन मेडिसिन। एक वेरी ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू दिस पार्ट ऑफ द धम्मपद। बेसिकली जैसा कि टाइटल से पता लग रहा है, इस चैप्टर की थीम है वायलेंस। दैट्स ए कॉमन साइट इन द वर्ड्स, बहुत हमें कॉमनली दिखाई देती है दुनिया में, सब जगह सब तरफ। एंड भगवान का जहाँ तक मेरी समझ में है, मेनली ही टॉक्ड अबाउट 2 काइंड्स ऑफ वायलेंस। 2 तरह की वायलेंस की बात होती है, एक फिजिकल वायलेंस और एक वर्बल वायलेंस, जो कि बॉडीली वायलेंस होती है, या दूसरी जो बोलने से होती है, हार्श बोलने से, कड़वा बोलने से वगैरह। वैसे तो मेंटल वायलेंस की हम बात करते हैं, तो मैंने उसको यहाँ मेंशन नहीं किया क्योंकि मैं उसका ये सारी तरह की वायलेंस जो भी हो, उनका जो ओरिजिन है, उनका जो स्रोत है, वो तो मेंटली है, इंटेंशन टू हार्म, बिकॉज माइंड इज वेयर इट ऑल स्टार्ट्स। भगवान ने हमें बताया है, पर्टिकुलरली इस धम्मपद के इस पार्ट में, जस्ट लाइक अस, जैसे कि हम नहीं चाहते कि कोई हमें तंग करे, हम खुश रहना चाहते हैं, बिना पेन के रहना चाहते हैं, बिना सफरिंग के रहना चाहते हैं। बाकी सब बीइंग्स भी उसी प्रकार खुश रहना चाहते हैं, बिना पेन और सफरिंग के रहना चाहते हैं। तो हमारा जो दूसरों की तरफ व्यवहार हो, इट शुड बी गवर्न बाय दिस अंडरस्टैंडिंग। इस अंडरस्टैंडिंग के द्वारा ही हमारा कंडक्ट होना चाहिए दूसरों के प्रति। जब हम फिजिकल या वर्बल वायलेंस में एंगेज करते हैं, तो बेसिकली हम दूसरों के लिए दर्द और सफरिंग पैदा करते हैं, न केवल दूसरों के लिए बल्कि अपने लिए भी। तो इस तरह के एक्शंस अनस्किलफुल है एंड इनवेरिएबली हैव कामिक consequences। अनस्किलफुल तो है ही, और इनके कामिक consequences काफी मुश्किल हो सकते हैं। ये बात है, ये इस चैप्टर की मेन थीम है, इन टीचिंग्स की मेन थीम है। और इस टीचिंग को एक तरह से समराइज किया जा सकता है संयुक्त निकाय 3.15 में से मैंने एक एक्सट्रैक्ट किया है। Killing, you gain your killer. Conquering, you gain one who will conquer you. Insulting, insult. Harassing, harassment. And so through the cycle of action, he who has plundered gets plundered in turn. अगर आप किसी की जान लेते हो, तो बेसिकली आपने एक जान लेने वाला अपने लिए पैदा कर लिया है। अगर आप किसी के ऊपर सोचते हो कि आपने जीत हासिल कर ली है, बेसिकली आपने आपके ऊपर जीत हासिल करने के लिए गेन कर लिया है। इसी प्रकार से इंसल्टिंग के लिए, हैरेसमेंट के लिए और प्लंडरिंग के लिए, ये शायद
थोड़े से वर्ड्स में इस चैप्टर की समरी होगी, और अगर we can come back to some discussion on this if required. I'll first proceed with the next verse. So we come to verse 129. इसका नाम है छब्बिगीय भिक्खुत्व. Basically, it's a story of 6 bhikkhus. Actually, the story relates to 2 groups of 17 and 6 bhikkhus. 2 groups हैं, एक 17 भिक्खुस का ग्रुप है और एक 6 भिक्खुस का ग्रुप है. वो जेतवन में अराइव करते हैं at different times of the night. The group of 17 had arrived earlier and made arrangements for their sleep in some residences. तो जो 17 का ग्रुप था वो पहले आया था और अपना कुछ इंतजाम कर रहा था कुछ कुटियों में सोने के लिए. But the group of 6 which arrived later, जो बाकी के 6 का ग्रुप था वो सीनियर थे, स्ट्रॉन्गर थे, वो बाद में आए थे. बट वो चाहते थे कि ये ग्रुप ऑफ 17 जो है ये अपनी जगह छोड़ के कुछ अल्टरनेटिव अरेंजमेंट्स बना ले ताकि वो इनको यूज कर सके. दोनों में झगड़ा सा हो गया. None of the 2 groups gave way and there was a squabble with the stronger group of 6 starting to beat up the other group. तो जो 6 का ग्रुप था उन्होंने दूसरे ग्रुप की पिटाई करना शुरू कर दी. इसका जो शोर वगैरह हुआ इससे वो शास्त्रा के पास पहुंचा. उन्होंने इनको सबको बुलाकर सीनियर्स को चाइट किया and told them that if they were beaten up, they would undergo the same kind of pain. कि अगर आप उनकी पिटाई की जाएगी तो उनको भी उसी तरह की दर्द होगी. And spoke this verse by way of admonition. और इस कहानी का एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है, the Vinay rules were also modified to ensure that no bhikkhu would manhandle any other bhikkhu. विनय में एक रूल बना दिया गया कि कोई भी किसी भी भिक्खु को, एक भिक्खु दूसरे भिक्खु को फिजिकली मैन हैंडल नहीं करेगा. तो इसकी बैकग्राउंड स्टोरी है. वर्स इस प्रकार है. सभ्येत संति दंडस्य सभ्ये भयन्ति मच्चुनो अत्तानं उपमं कृत्वा न हनेय न घातये. इसकी एक ट्रांसलेशन जो आचार्य उदय रखिता से ली गई है कि वायलेंस से सभी घबराते हैं, सभी ट्रेम्बल करते हैं. ऑल ट्रेम्बल एट वायलेंस, ऑल फियर डेथ, सभी को मौत से डर लगता है. अपने को दूसरे की जगह पर रख के देखना, पुटिंग वन सेल्फ इन द प्लेस ऑफ अनदर. वन शुड नॉट किल नॉट कॉज अनदर टू किल. खुद मारना चाहिए और ना किसी दूसरे को एनकरेज करना चाहिए मारने के लिए. अजान मुनिंदो की रेंडरिंग थोड़ी सी इस प्रकार है. Having empathy for others, one sees that all beings are afraid of punishment and death. Knowing this, one does not attack or cause attack. Basically, same meaning here. Words very different. अगर किसी को इस ट्रांसलेशन पे कुछ ध्यान से देखना है या कुछ डिस्कशन करना है, we can stop for a minute here. I will stop for a minute. Okay. I'll proceed to some reflections. इसमें अजान मुनिंदो की रिफ्लेक्शंस अवेलेबल हैं. तो मैं पहले अपने थॉट्स जो मेरे समझ में आया इस पद के बेसिस पर वो कुछ आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूँगा. जैसा कि मैं इंट्रोडक्शन में भी बोल चुका हूँ
One of the basic principles on which Bhagwan's precepts are based is that of non-harming of any beings in any way, even by way of thought, much less by way of speech or physical. तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि जो प्रीसेप्ट्स हैं, अगर उनके पीछे प्रिंसिपल को एग्जामिन किया जाए तो बेसिकली प्रिंसिपल है कि हम किसी का भी कोई हार्म नहीं करें किसी प्रकार से, फिजिकली, विचारों से या स्पीच से. The principle is based on the simple observation that every being feels pain and suffers in the same way as every other. जैसे कि पहले डिस्कस कर चुके हैं, और इस सूत्र में का भी ये पार्ट है कि हर व्यक्ति को दर्द महसूस होती है और हर व्यक्ति उसी तरह से सफर करता है जैसे कि कोई और व्यक्ति. It is foolish and cruel indeed to wish harm for another sentient being. तो एक foolish और दुष्टता का कंडक्ट है इस तरह से करना. This is especially so for one who is setting up himself on the path to freedom from suffering and defilements. क्योंकि बैकग्राउंड स्टोरी में भिक्षुस का मेंशन है, तो उनके लिए तो ये बिल्कुल दोनों है कि हम एक तरफ तो लिबरेशन चाहते हैं, दूसरी तरफ दूसरों को सफरिंग और क्रूरल्टी से बिहेव करते हैं. Even a trace of violence in the heart can block compassion. वायलेंस का एक सबसे बड़ा नुकसान है कि आपके मन में जो कंपैशन या दया की भावना है उसको ये ब्लॉक कर देता है, और which is one of the four bases of Brahma Viharas. Metta and Karuna form the basic principles of harmonious coexistence amongst beings. अगर हमें हार्मनी से एक दूसरे के साथ रहना है तो मेत्ता और करुणा हमारे में नेचुरली होनी चाहिए, और अगर ये क्वालिटीज हमारे कैरेक्टर में नहीं है, हमारी थिंकिंग में नहीं है, तो इट ब्रिंग्स इन अवर्शन एंड हेट और द्वेष, व्हिच इज अ सीरियस डिफाइलमेंट. क्योंकि तो मेत्ता नहीं होगी तो अवर्शन का होना पॉसिबल है, हेट का होना पॉसिबल है, और बेसिकली एक सीरियस डिफाइलमेंट हम अपने में पैदा कर रहे हैं. So we need to be alert to such tendencies in us through Sati Sampajanya. हमें अपने पूरा ध्यान रखना चाहिए कि हमारे माइंड में क्या चल रहा है इस बारे में. And we must work hard to restrain ourselves lest we be lost to violence of body, thought or speech. तो सती संपजन्या से हम अपने आप को रिस्ट्रेन कर सकते हैं. जब मालूम पड़े कि हमारे मन में कुछ इस तरह के विचार आने वाले हैं, एकदम उनको रोक दिया जाए. प्रैक्टिस ऑफ ब्रह्म विहारा इज अ स्किलफुल मीन्स टू ट्रेन द माइंड इन दिस डायरेक्शन. और ब्रह्म विहारा की रिपीटेड डेवलपमेंट से ये ट्रेनिंग पॉसिबल है. सो ये रिफ्लेक्शन जो मेरे समझ में आई बेस्ड ऑन द वर्ड्स आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ. किसी को इसके बारे में कुछ डिस्कशन करनी हो या इंट्रोडक्शन जो मैंने दिया था पहले उसके बारे में कुछ कहना चाहें या अपनी कोई रिफ्लेक्शन देना चाहें दे सकते हैं. एक रिफ्लेक्शन में और पढ़ूंगा अजान मुनिंदो की, पर उससे पहले अगर आप कुछ कहना चाहें तो प्लीज गो अहेड. ठीक है. एक्चुअली इस वर्ष में अजान मुनिंदो की काफ़ी सारी रिफ्लेक्शंस हैं, तो मैं उनमें से एक थोड़ा सा प्रेजेंट कर देता हूँ. कहते हैं कि if we have the misfortune of being on the receiving end of somebody else's ill will, we know how painful that can be. अगर हम रिसीविंग एंड पर हों किसी की इल विल के, तो हमें मालूम है हमें कितनी दर्द होती है. तो इल विल की बात हो रही है, तो वायलेंस की बात नहीं हो रही, सिर्फ इल विल की बात हो रही है. वो हमें फील हो जाती है कि ये व्यक्ति हमारी तरफ किस तरह से इंक्लाइंड है.
And maybe we find ourselves asking, why would anybody want to be so unkind? हम ये सोच सकते हैं कि कोई इस प्रकार से unkind कैसे हो सकता है? So in this Dhammapad verse, the Buddha says, attacking others won't occur when there is empathy. अगर हमारे मन में empathy है, तो हमारे मन में दूसरों के ऊपर वायलेंस करने का, किसी प्रकार की वायलेंस करने का विचार मन में नहीं आएगा. In other words, it is when people are lost in self-obsession that they project their pain outwards. Typically, कारण ये होता है कि हम अपने सेल्फ में इतने डूबे हुए होते हैं कि उसको हम दूसरों की तरफ प्रोजेक्ट करके पेन क्रिएट करते हैं. In Buddhist teachings, we are encouraged to cultivate empathy in two different ways. Buddhist teachings में हमें empathy को दो प्रकार से cultivate करते हैं. Karuna is to feel empathy with others in the context of suffering. एक तो है करुणा से, जब particularly दूसरा व्यक्ति suffering में हो. Mudita is to feel empathy in the context of joy. या दूसरा व्यक्ति या सामने वाली जो पार्टी है वो उनको कोई खुशी मिली हो, उसको सेलिब्रेट कर रहे हो, तो उस वक्त हमारे मन में मुदिता का भाव होना चाहिए. करुणा और compassion means being alive and aware enough so that when we witness those who are suffering, we are able to meet them there without judgment, without closing our hearts. Compassion का मतलब है, करुणा का मतलब है कि हम इतने सजग हों कि जब हम किसी दूसरे की सफरिंग देखें तो हम बिना जजमेंट किए, बिना अपने हार्ट्स को बंद किए उनको उनकी तरफ करुणा से देख पाए और जो भी हमसे हो सकता है वो कर पाए. Mudita or empathic joy means being mindful and restrained enough so that when we are with those who are doing well, we simply share in their delight. Mudita का हम सबको मालूम है कि किस प्रकार से empathy generate होती है. हम mindful होते हैं और restrained होते हैं ताकि हमारे मन में ईर्ष्या का पैदा ना हो, and दूसरों की खुशी को देख के, दूसरों की सक्सेस देखकर we simply share in their delight. उनकी खुशी में हम अपने मन से शामिल हैं. तो उनकी दो और रिफ्लेक्शंस भी हैं, तो वो सिमिलर है, तो मैं इनको पढ़ूंगा नहीं, but they are here in case you want to read through them. और इस पॉइंट पर अगले वर्ष से जाने से पहले अगर कोई अपनी कोई रिफ्लेक्शन देना चाहे, अपने कोई थॉट्स देना चाहे इस पद के ऊपर, तो प्लीज वेलकम. ठीक है, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ. वर्स 130, ये भी एक्चुअली उसी वर्स, उसी स्टोरी की कंटिन्यूएशन है. तो स्टोरी बेसिकली ये है कि कुछ समय तक तो शांति रही जेतवन में, उन भिक्षुओं में लड़ाई नहीं हुई. शास्त्रा की इंटरवेंशन के बाद थिंग्स वर क्वाइट फॉर अ व्हाइल. particularly physical manhandling तो नहीं हुई. However, the two groups were at it again after some time. But कुछ समय के बाद फिर से लड़ाई हुई उनकी आपस में कुछ कारणवश. इस बार कोई मैन हैंडलिंग तो नहीं हुई, अब तो एक रूल बन गया था उसके ऊपर. बट जो डोमिनेंट ग्रुप था 6 भिक्षुओं का, they started to use psychological and verbal mistreatment to display their ill will now. उन्होंने दूसरे प्रकार से अपना
इलविल जाहिर करने का तरीका ढूंढा, साइकोलॉजिकल मिसट्रीटमेंट, वर्बल मिसट्रीटमेंट। सो जो दूसरा ग्रुप था, दे फेल्ट थ्रेटन्ड and Shastra had to intervene again, this time giving them a stern warning and introducing yet another rule not to use threatening language and behavior that creates mental difficulties of any kind for anyone. तो उनको वार्न किया और काफ़ी सख्ती से उनके साथ पेश आए और एक नया रूल भी बनाया कि जिसमें थ्रेटनिंग लैंग्वेज भी, थ्रेटनिंग बिहेवियर भी, जिससे कि मेंटल डिफिकल्टीज पैदा हो, वो अलाउड नहीं है इस विनय में। सो ये जो वर्स है जो मैं आपको आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, आप देखेंगे कि उसमें बहुत ही एक छोटा सा डिफरेंस है प्रीवियस वर्स से। उस वक्त ये बोला गया, भगवान ने बोला, सभ्येत सन्ति दण्डस्य सभ्य संजीवितं कियं अत्तानं उपमं कृत्वा न हनेय न घातये। तो एक ही सेंटेंस इसमें डिफरेंट है, सभ्य संजीवितं कियं। उसमें था कि एवरीबडी फियर्स डेथ, यहाँ पे बेसिकली है लाइफ इज डियर टू ऑल, सभी अपने जीवन को सुरक्षित रखना चाहते हैं, वो सबको प्रिय है। सो बाकी मीनिंग वही है, वायलेंस से सब घबराते हैं, अपना जीवन सबको प्रिय है और अपने को दूसरे की जगह रख कर देखना चाहिए और ये सब समझ के न दूसरों को मारना चाहिए, न उनके प्रति मारने की भावना रखनी चाहिए। तो मेरी रिफ्लेक्शंस एज यू नो आर लाइकली टू बी लॉन्ग वाइंडेड, मुझे छोटा बोलना शायद आता नहीं है, बट इसमें जो मैंने जब इसके बारे में सोचा तो जो ख्याल मेरे मन में आए मैंने यहाँ लिखे हैं। Buddha's expectations from the members of the Sangha were really of a very high order. जैसे कि पहले हमने देखा, पहले फिजिकल मैन लैंडिंग के बारे में विनय का रूल बना, फिर थ्रेटनिंग लैंग्वेज के बारे में बना। In fact, the so-called noble members of the Sangha, Aryapugala, also served as role models of social harmony and as fields of merit for every worldling. जैसे कि हम अपनी संघ की अनुसूची में पढ़ते हैं, तो संघ तो जो आर्यपुगल का संघ है, आर्यव्रत लोगों का संघ है, वो नोबल लोग हैं, वो और फील्ड ऑफ मेरिट है सब बाकी सबके लिए। ये हमें समझाया गया है कि इन लोगों को अगर हम कुछ दान देते हैं तो, और आज के दिन में भी ऐसा ही है, जो कि भगवान के टाइम पे से शुरू हुआ था, वो एक बहुत बड़ा पुण्य समझा जाता है, that one can make for oneself. Clearly, अगर उस तरह का ऑनर हम किसी को डिजर्व करना है और तो उनकी इमेज भी वैसे ही होनी चाहिए। इसीलिए भिक्खुस were expected to naturally be kind to each other and to the society at large, without which they could not exemplify the noble Sangha and preach only what they practiced. तो ये तो एक्सपेक्टेड था कि भिक्खुस नॉट ओनली एक दूसरे के प्रति काइंड होंगे, दयालु होंगे, बट सभी के प्रति, सभी तो एग्जाम्पल, इनफैक्ट दे शुड बी द एग्जाम्प्लिफिकेशन ऑफ काइंडनेस। To emphasize the importance of goodwill in difficult situations, भगवान बुद्ध ने एक सिमिली यूज की है इसके बारे में, सामिल की, इन द कुचुपमा सुत्त। वही सुत्त में he has exhorted the Sangha that even if some bandits were to cut them up limb by limb using a two-handed saw, their mind should be without any ill will and in fact be full of goodwill and thoughts of welfare for them. तो ये स्टैंडर्ड देखिए भगवान का कि अगर आपको कोई लिम्ब बाय लिम्ब काट भी रहा हो
तो आपके मन में उसके प्रति इलविल, दुर्भावना नहीं आनी चाहिए, सिर्फ गुडविल और वेलफेयर के थॉट्स उनके बारे में आने चाहिए। एक बहुत ही बड़ा स्टैंडर्ड मापदंड उन्होंने रखा है हमारे सामने। इस सुत्ता जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये can serve as a reminder to us that even very ordinary people who join the Bhagwan Sangha with their usual worldly habits would be transformed into Sangha members, imbibing the higher standards eventually. तो शायद काफी ऑर्डिनरी लोग उनके संग में ज्वाइन किया करते थे, और शायद आज भी ऐसे ही होता है, और eventually they would all become, quite a lot of them will become Arya Putras. So it's a tribute to what he did and how he taught them. And they deserve the membership of the Nuva Sangha after their effort. So it's a tribute to Buddha's wisdom in creating a Sangha and Vinaya, that examples of such Sangha exist to this day, some 2600 years after his dispensation. और ये एक बहुत बड़ी बात है कि आज 2600 वर्षों के बाद भी हमें इस प्रकार के संघ देखने को मिलते हैं, क्योंकि उन्होंने जो संघ और विनय का संगठन किया वो इस प्रकार से किया कि उसका एवोल्यूशन बिना किसी डिफिकल्टी के होता है। तो ये मेरे कुछ थॉट्स हैं, अगर आपको कुछ कहना हो तो वेलकम। या मैंने कोई गलती की हो किसी थॉट में, प्लीज पॉइंट आउट करिए। अजान मनिंदो की एक रिफ्लेक्शन है इसके बारे में। वो कहते हैं कि बाय बीइंग ओपन टू अदर्स वी ब्रिंग बेनिफिट टू आवरसेल्व्स। जब हम दूसरों के प्रति खुला व्यवहार करते हैं, उनके प्रति कोई दुर्भावना नहीं रखते हैं, तो हम बेसिकली अपने को फायदा कर रहे हैं। तो ब्रह्म विहारास का सबसे बड़ा फायदा यही है। इन स्टडिंग आवर ओन हार्ट्स एंड माइंड्स वी जनरेट बेनिफिट फॉर अदर्स। जब हम अपने मन को इस प्रकार से समझने की कोशिश करते हैं, तो हमारा मन तो डेवलप होता ही है, साथ में ही हम दूसरों के लिए भी एक एग्जाम्पल बन जाते हैं, एक तरह से उनके प्रति बेनिफिट क्रिएट करते हैं। सो धम्मा टीचेस अस टू प्रैक्टिस ऑन बोथ लेवल्स। इसलिए वो कह रहे हैं कि दोनों बिहेवियर लेवल पे और अपने मन आध्यात्मिक शिक्षा के लिए, दोनों के लिए हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए। On one level, we cultivate insight that undoes deeply held views about self and others. एक लेवल पर हमें तो समझ मिलती है, विजडम मिलती है, जो कि सेल्फ और अदर्स की कंसेप्ट को ही क्वेश्चन करती है और उसको ठीक से समझने का प्रयास करती है। This is our formal practice. Meanwhile, our daily life practice calls us to accept the relative validity of views like self and others. लेकिन डेली लाइफ में तो हमें सेल्फ और अदर्स के साथ काम करना ही है और एंगेज करना है एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के प्रति। बट एंगेज कैसे करना है? एंगेज देम इन द कल्टीवेशन ऑफ कंपैशन एंड काइंडनेस। इन कंसेप्ट्स को कंपैशन और काइंडनेस कल्टीवेट करने के लिए करना है। एम्पैथी इज अ कंपेनियन ऑफ इनसाइट एंड हेल्प्स कीप प्रैक्टिस बैलेंस्ड। तो ये भगवान अजान मनिंदो की रिफ्लेक्शन है। फिर आप किसी को कोई कमेंट हो किसी भी रिफ्लेक्शन के बारे में या पद के बारे में, प्लीज कम फॉरवर्ड।
लगता है आज कोई किसी डिस्कशन के मूड में नहीं है, सो आई लाइक टू एंड हियर. पूनम जी, ओवर टू यू. Thank you, Suren Prasad ji. Do you want me to keep the screen? Yes, I think so. We can give 1 minute time to people to think over it, and then Okay. if nothing comes, then we can close. I just wanted to share. It's there very clearly, but I think it is further needs to be emphasized that it is not just physical violence. It is already there, but I'm further emphasizing. Physical violence is always very, very obvious, but emotional and psychological violence is a violence which is very difficult for people to see. And that is why that needs to be very strongly emphasized as well in our day-to-day practices or in our day-to-day life. I just want to underline that. That is all. Thank you so much. Thank you. So, Suren Prasad ji, I have something to say. I don't know what is it. I like there were two groups of bhikkhus, so 17 and 6. जी. अगर जब हम groups की बात करें, so that means they have some common intention, common goal to achieve, right? So the way we are, there is a, जैसे संघ है, हम एक अच्छी क्वालिटीज के लिए एक संघ है, उसी तरह एक बुरी क्वालिटीज के लिए भी एक ग्रुप बन जाता है, या फिर एक there is some common intention is formed. So how do you distinguish, like, because it is very obvious for a human being to be a part of, it's not obvious, but it's, so to some extent it's obvious to be a part of एक ग्रुप का, हर्ट का, जनरली एक फॉलो करने का ना टेंडेंसी होती है. हाँ, नेचुरल टेंडेंसी है. हाँ, सो वो तो ग्रुप में लाइक इट में emerge, अगर आप अच्छा क्वालिटीज वाला है, ऑब्वियसली ये हम जानते हैं कि अच्छी क्वालिटीज वाले ग्रुप में रहेंगे तो आप अच्छा रहेगा, लेकिन बट इट इज अ टेंडेंसी ऑफ एनी पर्सन टू फॉर्म अ ग्रुप एंड टू फॉर्म ऑर्गेनाइजिंग, मतलब इसके दोनों एस्पेक्ट्स है एक्चुअली. तो जस्ट एक सेकेंड, तो for the practice, for our practice, is it good to be a part of group? मैं ये नहीं बोल रही हूँ कौन सा पार्ट का ग्रुप में, मेरा कोई क्वेश्चन उससे रिलेटेड नहीं है. which like why do you choose is not my question, but is it necessary, important, or form a part of stand alone? What do you say on that? That's a difficult question. I think it will be largely a personal choice. कि आप अकेले सोसाइटी में बिल्कुल अकेले रहना तो इम्पॉसिबल है. किसी ना किसी प्रकार से आपको दूसरे लोगों से व्यवहार करना ही पड़ेगा, और सब, because we all depend on each other in some form or the other. So ग्रुप उस फॉर्म में तो एसेंशियल है, लेकिन लार्जली फॉर प्रैक्टिस वगैरह पीपल कैन बी वेरी
they can stand on their own, or they like to get support of others and support others. दोनों प्रकार की चॉइस है हमारे पास, और शायद दोनों प्रकार के लोग मिलेंगे आपको, जहाँ तक मेरा विचार है. Perhaps somebody else would like to say something about it. Yeah, I would like to have views on this point. Vishali, you are going to speak. You will not write. I guess that's a important question that actually has been answered by the Buddha in the suttas, where he actually said at one point Ananda had said that Kalyana Mitas, companionship of good Kalyana Mitas is, I believe, half of the holy life. And the Buddha said, no, that's not accurate. It's all of the holy life. So there's obviously a place for that. But an important thing is, as I think, Poonamji, you were alluding to, it's the company of Kalyana Mitas. So like noble, worthy friends, not just any company, is important, because they, it's, for example, the first, one of the important prerequisites for getting on the path, or described in the Pali Canon for Sotapanna, is the words of another, which is essentially Dhamma teachings that somebody else gives you, presumably a Kalyana Mita or a more experienced spiritual aspirant. So, I mean, there's obviously a very important role, as the Buddha himself said very clearly. But on the other hand, I would also say the Buddha talks repeatedly about seclusion as being very important in order to attain samadhi and things like that. So I think, in my opinion, as in what Surendra Prasadji said, there might be time for both. There might be time for seclusion, and there is time for the company of wise friends, wise companions. And that also is sort of what the teachers talk about. I mean, that's why they can sometimes go into seclusion and isolation by themselves, and then other times, they're with other practitioners. So I think it's not I don't think it's an either or. I think just like with everything on the path, there is a time for everything, and there's the importance of discernment and wisdom to figure out who these people are. So that's sort of how I think about it. I don't know if that helps. I think that's said very well. Poonamji, I hope that answers your question quite well. Yeah, even I'm working on it. So I also have some views on this. So I agree on what you're saying, because we definitely part of, we require support, and we require, emotional, mental, physical, everything. So support तो चाहिए, but still what मतलब जो मुझे बीच का रास्ता जो समझ में आया, क्योंकि because you need some time for you also, because you never know, because it's very मुझे ऐसा लगा, जो मेरी अपनी पर्सनल ओपिनियन है, कि जब हम ग्रुप में रहते तो it's very difficult to see through what is right for yourself, in the sense, हो सकता है ग्रुप में 4 लोग हैं, उनमें से आपको लगता है कि मतलब 4 लोग चलना शुरू किए, और आप लोग, I mean some मतलब जैसे अगर सपोज कोई आप रेस्टोरेंट में गए, 4 लोगों ने एक खाना ऑर्डर किया, तो यू नेवर नो कि आपके शरीर में शायद आप वो भी ऑर्डर कर देंगे जो कि शायद बाकी सब लोग ऑर्डर कर रहे हैं, विदाउट इवन थिंकिंग कि आपका शायद बॉडी अलाउ नहीं कर रहा है उस चीज के लिए. सो वो जो इतना मन का जो बल है वो उतना बड़ा नहीं है, तो for that we need some seclusion. For that we need to understand how we are and what we do, but we also need to grow ourselves. So जब हमारे को grow होना है, तो then we also need some nourishment from other parts of other views, maybe other side. मतलब सबके अपनी समझ के आप input भी चाहोगे,
so that you can also grow. So ये मेरी अभी अंडरस्टैंडिंग है, मतलब जो मैंने अंडरस्टैंडिंग, अभी इम्प्लीमेंटेशन एस्पेक्ट इज स्टिल पेंडिंग. सो when you get nourishment from others, और कह लीजिए जो input आपको जो support दे रहे हैं, then you have to be kind enough to give support to the people who need that. So it's like you give and you take, you take and you give. So आपको वो वाला process should be the, I mean मैंने अपने personally that's how I thought of, acting upon this, because I'm very, मेरे लिए ये बड़ी समस्या रही है हमेशा से कि मैं बहुत ज्यादा बहुत जल्दी से इन्वॉल्व, मतलब जल्दी से आगे बढ़ करके ग्रुप का फॉर्म नहीं होती हूँ, पार्ट नहीं बनती हूँ जल्दी से. सो व्हेन आई बिकम पार्ट ऑफ इट, देन ऑब्वियसली यू हैव टेकन सम, आपने कुछ लिया है, जो चाहे आप किसी भी स्तर पे लिया हो, तो then you have to give also. So that, I think, so relationship should go. I mean, that's how I look at it. That's how I look at it. Kalyan Mitras और संघ का जो formation है, और संघ का, I mean, that's how I look at it. शायद ये थोड़ा सा शायद. So I hope. I think you're speaking. Agree with you. So can we sit now? Thank you. Yeah, right. Thank you, Sonu Prasad ji. Sometimes it gives clarity what we are doing in your life also. So thank you for doing this. So अब हम कुछ दिन शांत बैठ सकते हैं, और अगर इसके बाद अगर आपके मन में कोई विचार या कोई